श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब चित्रकूट में अयोध्यावासी और उधर मिथिला निवासी सब एकत्र हुए हैं। श्री राम जी को मनाने के लिए निरंतर प्रयास चल रहा है और भरत जी की महिमा का वर्णन विदेह जनक राज जी के मुखारबिंद से वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। भरत जी की महिमा का वर्णन विदेह जनक राज जी कर रहे हैं। निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समजान, कही सुमेरु किसेर सम कवि कुलमति सकुचान। इस प्रकार सुनैना जी को बताते हैं भरत जी की असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान केवल भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। इस प्रकार सुनैना जी से कह रहे हैं सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा रही है। भरत की महिमा का वर्णन नहीं कभी भी नहीं कर पा रहा। अगम सब ही बरनत बर बरनी जम जलहीन मीन गम धरनी, भरत अमित महिमा सुनुरानी, जानहि राम न सकहि बखानी। गरन सप्रेम भरत अनुभाव, तेजी के रुचि लखी कहराव। बहुरहि लखन भरत बन जाही, तब कर भल सबके मन माही। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक रामचंद्र जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता, केवल राम जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरन सप्रेम भरत अनुभाव, तेजी के रुचि लखि कहराव। बहुरहि लखन भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा जनक जी अब कहते हैं लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। इस प्रकार सुनैना जी उनसे कहती हैं, आग्रह करती हैं कि ऐसा कौशल्या जी ने आग्रह किया है कि लक्ष्मण जी लौट जाएं, भरत जी वन को जाएं। इस प्रकार ऐसे शब्द जब सुनैना जी के मुख से सुनते, देवी परंतु भरत रघुबर के प्रीति प्रतीत जाहि नहीं तर के, घर तु अवधि स्नेह ममता के, जद्यप राम सीम समता की। मारथ स्वारथ सुख सारे, भरतन सपने हूँ मन हूँ निहारे। धन से राम पगले हु, मोहि लखी परत भरत मती हूँ। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास, देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाय नहीं तर की। एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। भरतु अवधि स्नेह ममता के, जद्यप राम सेम समता की। जब श्री राम जी चंद्र जी समता की सीमा है तथा भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरतन सपने हूँ
मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पगने हो, मोहि लखी परत भरत मतई हो। श्री राम जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है, कभी सोचा ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं सोचे हैं। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरहु भरतन टीली है मन सहु राम रजाय, करीन सोच स्नेह बस कहे भूप बिल खाय। राजा ने बिलक कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गमन सप्रीति, निस संपत्ति पलक संबेति। राज्य समाज प्रात जुग जागे, न्याय नाय सुर पूजन लागे। गे नहाय गुर पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरत पुर जन्म तारी, शोक विकल बनवास दुखारी। हे राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते करते पति पत्नी को, सुनैना जी और जनकराज जी को पलक झपते कब सवेरा हो गया, कब रात बीत गई पता नहीं चला। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे हैं और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगते हैं। गे नहाई गुर पहिर गुराई, बंद चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन्म तारे, शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोलते हैं, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई की जीना था, हित सब ही कर रऊ रे था। अस्कयति सकुचे रघुराव, मुनि पुल के लख सीलु सुभाव। मैं बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहराज समाजा। मिथिलापत राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गए। इस प्रकार आपस में गुरु वशिष्ठ जी और श्री राम जी आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस्कयत सकुचे रघुराव, मुनि पुल के लख सीलु सुभाव। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा जाते हैं। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो जाते हैं। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आज संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है, ऐसा गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजी तात सुहात गृह, जिन्हई तिन्हई विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें उनके विधाता विपरीत हैं, ऐसा गुरु वशिष्ठ जी उत्तर दे रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी राम जी से कह रहे हैं, सो सुख करम धर्म जर जाऊं,
जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु, जहन ही राम प्रेम परधानु। विभिन्न दुखे सुखे तुम ते ही, तुम जानो जे जो जे ही के ही। राउर आय सुसिर सब ही के, विधि कृपाल गति सबनी के। यहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं होता है, प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए, ऐसा गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परिधानु। वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है, ऐसा गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं। तुम बिन दुखे सुखे तुम ते ही, तुम जानो जे जो जे ही के। राउर आय सुसिर सब ही के, विदित कृपाल गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं, हे रघुनाथ जी, ऐसा गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं। जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो, ऐसा गुरु वशिष्ठ जी भगवान श्री राम से कह रहे हैं। तुम सब कुछ जानते हो, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है, कृपाल आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारे पाओ, भयउ स्नेह शिथिल मुनि राव। करे प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धर धीर जनक पहियाए। राम बचन गुर ने पहि सुनाए, राम बचन गुर ने पहि सुनाए। सील स्नेह सुभाय सुहाए, महाराज अब कीजिए सोई। सब कर धर्म सहित हित होई। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना का मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं, अपने आश्रम को जाते हैं। और ऋषि वशिष्ठ जी धैर्य धर कर जनक जी के पास जाते हैं। राम बचन गुर नृपहि सुनाए, सील स्नेह सुभाय सुहाए। तब गुरु वशिष्ठ जी, गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी से चर्चा करते हैं, राजा जनक को सुनाते हैं और कहते हैं, हे महाराज, महाराज अब कीजिए सोई। सबकर धर्म सहित हित हुई। हे महाराज अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान शुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन को समर्थ यही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी राजा जनक जी से कह रहे हैं, हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। इस प्रकार राजा जनक जी से गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, तुम्हारे समान इस समय कोई समर्थ नहीं है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञान विराग विरागे। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भल नाही। राम ही राय कहु बन जाना, कीन आप प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनई पठाई, प्रमुदित फिर विवेक बढ़ाई। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो जाते हैं। सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञान विराग विरागे।
उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो जाता है, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य दोनों छोड़ देते हैं, दोनों छूट से गए। वे प्रेम में इतने मग्न हो जाते हैं, प्रेम से शिथिल हो जाते हैं और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए अच्छा नहीं किया, शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भल नाही, हमने यहाँ आकर अच्छा कार्य नहीं किया है, यदि मैं दबाव डालता हूं तो भी अपराध होगा। इस प्रकार जनक जी अपने मन में सोच रहे, राम ही राय कहे बन जाना, राम ही राय कहे बन जाना, किन्हु आप प्रेम प्रमाना, हम अब बनते बनहि पठाए, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी को वन जाने की आज्ञा दी है। यदि मैं वापस ले चलता हूं तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा, उनकी मर्यादा का हनन होगा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया, प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए हैं। राजा दशरथ हैं, अपने प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है, हम श्री राम जी को वन छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं हैं। इस प्रकार ऐसा जनक राज जी सोच रहे। तापस मुनि महेश्वर सुनि देखे, भई प्रेम बस विकल विषय की, समौ समूझे धरु धीरज राजा, चली भरत पहि सहित समाजा, रत आई आगे भैली ने, अवसर सरी ससुआसन दीने, आत भरत कह तेरहु तिराऊ, तुम्हें विदित रघुबीर सुभाव। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देख कर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी दशा को देखकर तपस्वी मुनि और ब्राह्मण, जो विद्वान लोग थे, जो जानकार लोग थे, सब व्याकुल हो जाते हैं। समय का विचार करके राजा जनक जी धैर्य धारण करते हुए समाज सहित भरत जी के पास, पूरे समाज को लेकर भरत जी के पास जाते हैं। भरत आगे भैली ने, अवसर सरे सुआसन दीने। भरत जी ने आकर उन्हें आगे से अगवानी लेते हैं, भरत जी सामने आकर उनका स्वागत करते हैं और समयानुकूल अच्छे आसन देते हैं। तात भरत कहते रहु तिराव, तुम्हें विदित रघुबीर स्वभाव। तिरहुतराज जनक जी कहने लगते हैं, हे तात भरत, तुमको श्री राम का स्वभाव मालूम ही है, अच्छी तरह से स्वभाव से परिचित हो। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शीलु सनेव, संकट सहत सकोच बस, कही जो आय सुदेव। संकट सहत सकोच बस, कही सोया सुदेव। श्री राम जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा हो, तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए, ऐसा जनक राज जी भरत जी से कह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह शब्द वही उनसे निवेदन किया जाए। इस प्रकार बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग बहुत सुंदर है, वह हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।